हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मादर स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। मतलब 70 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो होती है स्टेपीज़। ये कहाँ पर पाई जाती है? कान में। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? यानी कि सुसाइड बैग, ये कहा जाता है लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? यानी कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो होती हैं कुल 8। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का मतलब कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ये होता है, अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में देखेंगे तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और या फिर इसको केल्विन में देखेंगे तो केल्विन में होता है 310 केल्विन, मतलब कि 310 केल्विन। किसी में भी आ सकता है, ये तीनों टेम्परेचर एक ही हैं बट इनकी यूनिट अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। अगला क्वेश्चन है, जीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है कोशिका, यानी कि सेल। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की मूल इकाई क्या है? तो प्रोटीन की मूल इकाई है अमीनो एसिड। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है गाजर में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून की कितनी मात्रा होती है? तो मानव शरीर में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होती है 5 से 6 लीटर के बीच, इतना खून पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में मांसपेशियाँ होती हैं 639, 639। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ये होता है 120/80 mm/Hg। अगला क्वेश्चन है, किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? तो ये हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है, मतलब कि खून अगर चोट लग जाती है तो खून बहता रहता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है केसीन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल, मतलब कि जो आपके दांत होते हैं, दांत पे कोटिंग होती है एनामिल की, तो दांत पे सबसे जो कठोर तत्व है तो वो है एनामिल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितने प्रतिशत होती है? तो जितना जल होता है बॉडी में पूरे शरीर के वेट का 7% होता है, यानी कि 7%। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मतलब कि एक ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है? ये होता है 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे, यानी कि नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं A, D, E, K। ये 4 विटामिन हैं जो कि फैट में यानी कि वसा में सॉल्युबल होते हैं, और बाकी के सारे विटामिन सॉल्युबल होते हैं जल में। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन हैं B, C, और बाकी जितने विटामिन बचे वो सब जल में घुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 इसका केमिकल नेम क्या है? थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया होता है विटामिन B9 की कमी से, और B9 का केमिकल नेम क्या है? B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B9 सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो विटामिन B9 सबसे ज़्यादा पाया जाता है बंद गोभी में, यानी कि कैबेज में। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, और इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन है, हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है?
तो हरी सब्जियों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है विटामिन ई, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरोल। अगला क्वेश्चन है खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम करता है? तो खून का थक्का जमाने में विटामिन के हेल्प करता है, जिसका केमिकल नेम क्या है? नैप्थोक्विनोन। अगला क्वेश्चन है ब्लड फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो ब्लड फैक्ट्री मतलब कि जहाँ पे खून बनता है, तो खून बनता है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में खून बनता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लड फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल कैसी राशियाँ हैं? ये सब अदिश राशियाँ हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटी हैं। अगला क्वेश्चन है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग कैसी राशियाँ हैं? तो ये सब राशियाँ हैं सदिश, यानी कि वेक्टर। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, इसे एओर्टा भी बोलते हैं। इसके दो नाम हैं, महाधमनी या फिर एओर्टा। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। अगला क्वेश्चन है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे रोग होता है ग्वाइटर, इसे हिंदी में बोलते हैं घेंगा रोग। अगला क्वेश्चन है पीएच। जैसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन बना होता है इथिलीन मोनोमर से, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? इथिलीन। अगला क्वेश्चन है हैलोजन्स में सबसे क्रियाशील कौन होता है? तो हैलोजन्स में सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो ये होता है स्कैटरिंग के कारण, मतलब कि प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा में कौन सी क्रिया होती है? तो सूर्य में भी नाभिकीय संलयन की रिएक्शन होती है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की, जो कि हाइड्रोजन बम में होती है। अगला क्वेश्चन है हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक किडनी का भार कितना होता है? मतलब हर एक किडनी का भार होता है 140 ग्राम, 140 ग्राम की ये किडनी होती है। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो ये होता है F=R/2। F क्या है? फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या क्या है आपकी? R, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R। अगला क्वेश्चन है दांत और आँख कान के डॉक्टर आंतरिक स्थिति को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग, क्योंकि उसमें क्या होता है? थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का निर्माण किसने किया? तो परमाणु बम का निर्माण किया था ऑटो हॉर्न ने। अगला क्वेश्चन है डायनेमो का निर्माण किसने किया? तो डायनेमो का निर्माण किया था फैराडे ने, माइकल फैराडे ने डायनेमो का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है उसे क्या कहते हैं? तो वह अपनी जड़त्व, मतलब कि इनर्शिया की वजह से अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में लगभग संख्या होती है हड्डियों की 300, और एक वयस्क ह्यूमन बीइंग में होती है 206।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार आते हैं, बाकी टोटल होते हैं 32, जिसमें 20 दांत आते हैं 2 बार। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े, मतलब टोटल होती हैं 24, तो कितने जोड़े हो गए? 12 जोड़े पसलियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो होता है वो होता है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन क्रिया मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे आप मुख में, इसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। तो पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है मुख से ही। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाए जाने वाले एंजाइम कौन से हैं? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त जूस यानी कि बाइल जूस किसके द्वारा छोड़ा जाता है? तो ये छोड़ा जाता है लीवर द्वारा, लीवर या फिर यकृत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का हार्ट। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच क्या होता है? तो मानव रुधिर का पीएच है 7.4, यानी कि ये क्या है? बेसिक। 7 होता है न्यूट्रल, 7 से ऊपर होता है बेसिक, और 7 से कम होता है अगर पीएच का मान तो हो जाएगा एसिडिक, यानी कि अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो ब्लड बैंक का कार्य करती है तिल्ली, इसी का दूसरा नाम प्लीहा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट कौन सी है? तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन, यानी कि किडनी की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? तो है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कोशिकाओं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन, और वाइट ब्लड सेल्स का होता है 1 से 4 दिन, डब्ल्यूबीसी का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक बार में कितनी बार सांस लेता है? तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मतलब स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो ब्लड ग्रुप फाइंड किए थे लैंडस्टीनर ने। तो ब्लड ग्रुप हैं कितने? ब्लड ग्रुप होते हैं 4, कौन कौन से? ए बी, ए बी और ओ। अगला क्वेश्चन है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लीहा को, यानी कि स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो आपका जो नर्वस सिस्टम है इसकी बेसिक यूनिट क्या है? इसकी बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग किस जीवाणु से फैलता है? तो हैजा रोग फैलता है आपके वाइब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किस जीवाणु से फैलता है? तो टाइफाइड फैलता है आपका सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 1 मोल में कितने कण होते हैं? तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में होते हैं 6.023 × 10⁻23 इतने कण होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू।